Hi guys, welcome back to my channel, and today again we are in the Tuesday video. Today we are going to talk about the study tips and methods that really works. So I have prepared notes for you guys so that no point gets missing. And हम segment में बात करेंगे on every point for a 2 to 3 minutes and we'll find a solution about it. So let's begin. So the first point in my notes is time management. Of course, if you are in the student life, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है. बट आई थिंक कि अगर आप मतलब समटाइम्स क्या होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, ये बस बहाने देते रहते हैं खुद को भी और दूसरों को भी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काम नहीं होता. तो आई विल से कि इफ़ यू रियली वांट टू वर्क, अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो. जो भी चीज़ आपके लिए ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को नोट डाउन करो कि सबसे ज़्यादा एट दिस पॉइंट क्या इम्पॉर्टेंट है. जैसे इफ़ यू हैव द एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स, देन यू हैव टू ऑल्सो अटेंड द कॉलेज, देन यू हैव समथिंग एल्स. तो वो ऐसे प्रायोरिटी फिक्स करो, ठीक है. एंड देन अपना टाइम टेबल बनाओ. टाइम टेबल आई एम नॉट सेइंग कि यार 5 5 मिनट का बना दो कि इस 5 मिनट में मैं ये करूँगा वो. नो, डोंट डू दैट थिंग. टाइम टेबल मतलब कि टेंटेटिवली 5 बजे आई विल बी एट होम, ठीक है. कॉलेज अगर 4 बजे छूट रहा है तो घूम फिर कर टेंटेटिवली 5 बजे मुझे घर पहुंचना है. उसके बाद 5 बजे आधे घंटे में फ्रेश होकर चाय पानी लेकर थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाकर 6 बजे मुझे पढ़ाई करने बैठना है. सो दिस इज़ अ टेंटेटिव टाइम टेबल. डोंट मेक इट लाइक पॉइंट टू पॉइंट. इस लाइक 9:15 को अभी मैं उठूँगा, फिर 9:20 को मैं फ्रेश होऊंगा. नहीं, दिस डजेंट वर्क. तो आप टेंटेटिवली एक टाइम टेबल फिक्स करो अपना, दैट विल वर्क फॉर यू. और प्रायोरिटी की लिस्ट बना दो पहले तो. सेकंड, ओके, अगर स्टडी की बात की जाए तो आई टेल यू कि आप वीक डेज़ में अपने सब्जेक्ट डिवाइड कर लो. आप ये डिसाइड कर लो कि हर दिन आपको कितने घंटे पढ़ना है. जैसे इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर एग्जांपल कि आपको हर दिन 2 घंटे पढ़ना है, तो 1 घंटा विल बी फॉर द असाइनमेंट और दूसरा घंटा विल बी फॉर अ स्टडी, ओके. और जिस दिन असाइनमेंट नहीं होगी, स्टडी फॉर ओनली 1 आवर्स. सो ऐसे अगर आप खुद को पहचान कर करोगे ना, तो दैट विल वर्क. जैसे मतलब अब अगर आपने ये सोचा कि हाँ, जिस दिन असाइनमेंट नहीं होगी तो 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा सिर्फ, तो फॉर अ स्टार्टिंग पीरियड आप बोर हो जाओगे एंड देन इट वोंट वर्क. आप कहोगे असाइनमेंट भी नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूँ 1 घंटा. तो आई टेल यू कि वीक डेज में सब्जेक्ट डिवाइड कर लो, 1 घंटा असाइनमेंट, 1 घंटा पढ़ाई. सो दैट विल वर्क. और इस बहाने आप सारे सब्जेक्ट भी पढ़ लोगे. लेट्स गो फॉर अ सेकेंड थिंग नाउ. दिस इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन. तो बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो सिर्फ एग्ज़ाम आने पर ही पढ़ते हैं. तो मैं कहूँगी कि मतलब यार हर कोई ऐसा करता है कि एग्ज़ाम आने पर ही फिर वो 6 6 8 8 घंटे वाली पढ़ाई होती है सबसे. दैट्स ओके. बट लेक्चर्स में अपने कंसेप्ट क्लियर रखो. अगर तुम वो बच्चे हो जो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ते हो, तो एटलीस्ट तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर अगर तुम पढ़ने लग जाओगे और फिर तब कंसेप्ट क्लियर करने बैठोगे, तो वो सिलेबस देखकर कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत टाइम जाता है. तुम दैट वोंट वर्क. तो मैं कहूँगी कि पहले ही तुम कंसेप्ट क्लियर कर लो अपने सारे. जैसे रेगुलरली जब तुम कॉलेज अटेंड कर रहे हो, तो कंसेप्ट क्लियर करो एंड देन एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ो तो भी ठीक ही है. ऑन दिस पॉइंट वी विल हैव अ डिस्कशन इन द नेक्स्ट मतलब इन फ्यू मिनट्स ऑल्सो कि मतलब पढ़ना कैसे है, कंसेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करना है, ओके. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. सम स्टूडेंट्स रियली गेट ओवरवेल्म्ड बाय द सिलेबस. बात तो डिस्कस करने लायक है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है. पता है मैं क्या करती थी, मतलब आई वॉज दैट कि यार बहुत सिलेबस है तो सिलेबस को देखो ही मत. बस ऐसे सोचते रहो बहुत सिलेबस है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ. बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि सिलेबस बहुत है तो देखो ही मत, सिलेबस को देखो मत, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है. मतलब मैं कहूँगी कि अगर आपको पढ़ना है तो साल के स्टार्टिंग में ही अपना पूरा करिकुलम देख लो कि इस साल में कितना सिलेबस है, इज़ इट वास्ट, कवर हो सकता है क्या. तो तुम्हें एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ये एग्ज़ाम टाइम पर अगर मैं पढ़ूँ तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. और या फिर इसके लिए मुझे लेक्चर भी अटेंड करने पड़ेंगे. कौन से सब्जेक्ट के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा अटेंड करने पड़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. ये एक रफली आइडिया आ जाती है तुम्हें. तो मैं कहूँगी कि साल के स्टार्टिंग में ही
सिलेबस अपना देख लो। इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ योर ईयर, एकेडमिक ईयर, तो फिर भी मैं कहूँगी इफ़ यू हैवंट सीन योर सिलेबस, गो थ्रू इट फॉर वंस। तो आपको एक आइडिया आ जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कुछ सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लेनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। फिर वो एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लो, पता लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट 200 मार्क का है, ये सब्जेक्ट 400 मार्क का है, फिर इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी पता लग जाता है। सो आई से कि सिलेबस देख लो, अगर आप मतलब ओवरवेल्म हो कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, एंड स्टार्ट वर्किंग, है ना। अगर बहुत ज़्यादा सिलेबस भी होगा ना तो थोड़ा तो हो जाएगा यार, बिल्कुल भी नहीं होगा तो फेल हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि अभी देखो, करने लग जाओ तुरंत, जितना भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है। मैंने जैसे पहले भी बोला था, टाइम टेबल करो, हो जाता है, यू कैन। नेक्स्ट थिंग इज़ एनालाइज योर स्टडी पैटर्न। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि सिलेबस देखो और तुम्हारा स्टडी पैटर्न क्या है। जैसे तुम एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ते हो तो सिलेबस को देखकर तुम्हें एक आइडिया आ जाएगी कि ये सिलेबस एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ने जितना है नहीं है, इसको तो लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। तो एनालाइज योर पैटर्न, है ना, योर स्टडी पैटर्न कि लाइक तुम्हें क्या अभी सिलेबस को देखकर लग रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा इस साल मुझे अटेंशन देना पड़ेगा यार, मतलब ये तो सिलेबस बहुत ही है, सब्जेक्ट भी नए हैं। सो यू विल गेट अ रफ आइडिया फॉर इट। एनालाइज योर स्टडी पैटर्न। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कंपेयर करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ़ यू आर अ टॉपर फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कंपेयरिंग वन सेल्फ, इसका सोल्यूशन पता है मैं क्या दूंगी। आई से कि बहुत बहुत ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं एंड दे फ्लेक्स इट, है ना, फिर वो स्टोरी डालेंगे, स्नैप डालेंगे, एवरीथिंग दे डज, एंड वो होता है ठीक है, एट दैट पॉइंट दे आर ओके। बट अगर तुम्हें ये सब कुछ देखकर एंजाइटी हो रही है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। डोंट सी द स्टोरीज जिनको आप, जो लोग ऐसे स्टोरीज डालते हैं और जिन मतलब ऐसी स्टोरीज देखकर आपको एंजाइटी हो रही है, आप खुद को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो उनकी स्टोरीज मत देखो, ऑफ कर दो नोटिफिकेशन। खुद के मेंटल प्रेशर ज़्यादा मत बढ़ाओ, है ना। जस्ट शट डाउन द नोटिफिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप और दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज़ कि कंपेयरिंग इज़ लाइक कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये वो, तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो यार खुद में, हो जाता है ना। अभी तुम पढ़ना चालू करोगे ना तो बिल्कुल हो जाएगा, सबसे हो जाता है। एट मतलब जिस लेवल पर तुम अभी हो ना, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना। थोड़ा मोटिवेटेड रहो, खुद के बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचो, और निगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हो तो उनको ऐसे डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के लिए तो जगह नहीं देनी है माइंड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस इज पुअर स्टडी टेक्निक्स। तो स्टडी टेक्निक्स के बारे में हम बात करते हैं, अभी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसके, क्योंकि पढ़ना तो बहुत लोग चाहते हैं, बट कैसे पढ़े, है ना। तो मैं कहूँगी कि फिर से जो हमने पहला वाला पॉइंट था उसको ही हम पकड़ कर चलेंगे कि एनालाइज योर स्टडी पैटर्न। आई विल टेल यू कि आपके लिए क्या मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो पहचानो पहले तो। बहुत बच्चों की स्ट्रेंथ होती है विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत लोगों की ऑडियो मेमोरी बहुत अच्छी होती है, और बहुत की मतलब राइटिंग वाली, अगर वो राइट कर देते हैं ना तो उनको याद रह जाता है। तो अपने स्ट्रेंथ जानो, ठीक है। वंस यू नो कि हाँ ठीक है मेरी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी पैटर्न बनाना है। तो जैसे अगर आपकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट बुक में से टेक्स्ट बुक देखोगे, टेक्स्ट बुक के पन्ने जो है बस पलटते रहो फ्री टाइम में। डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स को पढ़ो, डायग्राम्स ड्रॉ करो, चार्ट्स देखो, टेबल्स देखो। जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे फॉर एवरीवन हो, है ना, आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आई टेल यू कि चार्ट्स बनाओ, उसमें टेबल्स, पाई डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब कुछ बनाओ, तो आपकी मेमोरी शार्प रहेगी और आपको रिकॉल करने में भी हेल्प करेगा ये। एग्ज़ाम में अगर ये सिर्फ आप एक चार्ट देख कर जा रहे हो तो वो ईजी रहेगा आपके लिए रिकॉल करना चीज़ें, ठीक है। और ये नोट्स बनाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। यू कैंट मेक अ लेंथी नोट्स, है ना, कि जैसे चैप्टर 2 मतलब 2 पेजेस का है और आप 3 पेजेस का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो वहाँ पर टू मेक इट ईजी। नहीं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उस चीज़ के पाई डायग्राम बनाओ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और वो रिकॉल करने में, आपको रिविजन करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज़ कि नोट्स जो है वो बहुत शॉर्ट्स बनाने हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट बनाने हैं, बड़े बड़े नोट्स नहीं लिखने हैं एक्सप्लेनेटरी। आपके लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है बना लो, बट शॉर्ट बनाने हैं कि उस एक वर्ड को देखकर आपको पूरा कंसेप्ट याद आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, यू आर द पर्सन हु मेक द नोट, तो कलरफुल नोट्स बनाओ, ठीक है। यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, स्टिकी नोट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वो यूज़ करो, दैट विल हेल्प। तो वो थोड़ा वो हो जाता है ना कि मतलब प्रायोरिटी भी फिक्स करो कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको रेड कलर लगा लिया, और मतलब रेड कलर के वो स्टिकी नोट्स पर फिर लिख दिया ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, या फिर क्वेश्चन से लिख दिए कि हाँ इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस आने हैं, तो जब मैं टेक्स्ट बुक खोलूँगा तो साइड में क्वेश्चन लगे रहेंगे और फिर मैं देखूँगा कि कौन सा पॉइंट मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो अलग अलग कलर के स्टिकी नोट्स यूज़ करो, हाईलाइटर्स यूज़ करो, थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बनाओ नोट्स को भी और अपने टेक्स्ट बुक्स को भी, सो दैट उसको पढ़ते वक्त आपको ज़्यादा समझ भी आए और इंटरेस्टिंग भी लगे। दूसरी बात जैसे मैं करती हूँ, मैं लाइक लेजिट नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मतलब मैं बचपन से ही वो नहीं रही जो नोट्स बनाएं, ठीक है। वो राइटिंग मुझे ज़्यादा इतना पसंद है नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ तो मैं हाइलाइटर लेकर बैठती हूँ या फिर पेन पेंसिल लेकर बैठती हूँ, और मैं ये करती हूँ कि जो पहले मैं उस मतलब जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उसमें क्या क्वेश्चंस आने वाले ये देखती हूँ, ठीक है। और फिर उसी क्वेश्चन के आंसर को मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ूंगी कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे ये आंसर लिखना है, और जो भी आंसर मुझे लिखना है, जो भी लाइन आई एम सेइंग, ओके, जो भी सेंटेंस मुझे आंसर में चाहिए, उसी सेंटेंस को मैं सिर्फ हाईलाइट करूँगी, अंडरलाइन करूँगी। ये दिस इज़ माई स्टडी पैटर्न कि, और हाईलाइट और अंडरलाइन करने से क्या हो जाता है कि जब मैं रिवीजन करने जाती हूँ, जब मैं एग्ज़ाम टाइम पर भी रिवीजन करने जाती हूँ ना, आई नो कि ये क्वेश्चन आने वाला है और जो अंडरलाइन किया है दिस इज़ द आंसर फॉर इट, तो मुझे उतना ही पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज़ माई टेक्निक, एंड इफ दिस वर्क्स फॉर यू, ट्राई इट, आई थिंक इट विल वर्क। नेक्स्ट, और नेक्स्ट फॉर आई से कि एक्टिव रिकॉल। जैसे तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, तो उस जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करो, दिस हेल्प्स। जैसे मैं अगर पढ़ रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा और सोचो, व्हाट कैन यू ऐड, आपने पास्ट में कुछ सुना होगा या फिर कोई भी है, ठीक है। अगर ये बात है कि मतलब आपको एक्टिव रिकॉल करना पसंद नहीं है या फिर वो याद नहीं हो रहा, ठीक है, फाइन, दैट्स ओके, स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट आई टेल यू कि थोड़ा भी पढ़ा, जैसे 5 मिनट के लिए आपने पढ़ा, कोई कंसेप्ट आपको मतलब समझ आ गई पूरी, जाकर अपने फ्रेंड ग्रुप में फ्लेक्स कर दो कि लाइक तुझे पता है मैंने कल ये पढ़ा, तो इसका ना ये होता है, उसका ना ऐसा, एक्सप्लेन कर दो उनको, ठीक है। इससे क्या होगा, दो बातें होगी, आपने जो पढ़ा उसका रिकॉल हो जाएगा, सेकंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मुझे याद तो आ रहा है, तीसरा आपके फ्रेंड्स को लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको पूछेंगे कि अब कौन सा कंसेप्ट पढ़ा, तो आपको भी वो एक रहेगा कि यार नेक्स्ट टाइम मुझे और कुछ नया बताना पड़ेगा। तो इससे वो, दिस इज़ द टेक्निक और द स्ट्रेटेजी यू कैन यूज़, ओके। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रही है, जाकर अपने टॉपर से बात कर लो। आई नो बहुत लोगों को टॉपर्स बहुत अनोइंग लगते हैं, बट आई से कि कोई कंसेप्ट अगर सच में नहीं समझ आ रहा है तो टॉपर से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, और अगर इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक, देन होता है कॉलेज में, स्कूल में आपके एक फेवरेट टीचर होते हैं, उनको जाकर वो कंसेप्ट पूछ लो कि ये क्या है, तो वो बता देंगे आपको। ये मत करो कि यार मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, आई हैव दैट चाइल्ड की मतलब जिसको सब लोग कहते थे ये तो कभी नहीं पढ़ता, और अभी मैं अचानक से पढ़ने लग जाऊँ और कंसेप्ट पूछने लग जाऊँ तो लोग मुझ पर हंसेंगे। हाँ, डोंट। बट आई विल से कि अगर आपको मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, यू कैन गो फॉर द यूट्यूब वीडियोज़, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स है जो आपको आपके टॉपिक पढ़ा देते हैं, आपका सिलेबस पढ़ा देता है, यूट्यूब वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, पॉडकास्ट है, social media for the education has a lot of videos on it, and it really helps for studying. तो if this doesn't work then go for it, okay। मतलब अपने फ्रेंड से बात करो, टॉपर से बात करो, सीनियर से बात करो अगर वो अच्छे हैं, और टीचर्स से भी बात करो। तो नेक्स्ट पॉइंट इन आर नोट इज़ मेमोरी रिटेंशन इशू, कि जितना भी मैं पढ़ूँ
याद ही नहीं रहता. आई थिंक आई हैव टॉक अबाउट दिस पॉइंट बिफोर ऑल्सो, बट विल रिकॉल. जैसे मैंने कहा कि याद नहीं रहता, अगर ये दिक्कत है तो अपने स्टडी पैटर्न को समझो, अपने स्ट्रेंथ को समझो. विजुअल है, ऑडियो है या फिर राइटिंग है. अगर राइटिंग इज़ योर स्ट्रेंथ, मेक नोट्स, प्रिपेयर नोट्स. अगर आपको राइटिंग करना पसंद है तो नोट्स बनाओ, लेजिट नोट्स बनाओ. ठीक है. अगर आपको पढ़ना पसंद है, सिर्फ रीडिंग पसंद है, तो जैसे मैंने वो टेक्निक बताई, अंडरलाइन करो, क्वेश्चंस देखो और क्या है पहले, और फिर उसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ो, अंडरलाइन कर कर रखो. दैट विल हेल्प फॉर यू. ठीक है. अगर आपकी ऑडियो मेमोरी अच्छी है तो यूट्यूब वीडियोस सुनो, प्रैक्टिकल नॉलेज देखो, या फिर लेक्चर्स अटेंड करो. लेक्चर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेक्चर्स में ही अपनी कंसेप्ट क्लियर करो. अगर आपकी रीडिंग मेमोरी मतलब ऑडियो मेमोरी बहुत अच्छी है तो आई से कि लेक्चर्स आर द बेसिक सोर्स. लेक्चर में अपने कंसेप्ट क्लियर करो, बाद में एग्जाम टाइम पर पढ़ोगे तो भी चलेगा. अगर आपकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है, अगेन गो फॉर द यूट्यूब वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो जो होते हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स बनाओ. ये सब कुछ आपको याद करने में इजी रहेगा. टेक्स्ट बुक के पन्ने बस पलटो फ्री टाइम में, डायग्राम्स देख लो, याद हो जाएगी आपको क्योंकि आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी है. सो दिस वॉज फॉर द मेमोरी रिटेंशन इशू. हाँ, नेक्स्ट इज या स्ट्रेस. पढ़ने लग जाओ तो स्ट्रेस बहुत आता है. ये अगर दिक्कत है तो आई से कि मैं क्या सोचती हूँ, आई टेल यू. ठीक है. मैं अपना स्ट्रेस कभी भी अगर एग्ज़ाम टाइम में हो या कहीं भी हो तो मैं अपना स्ट्रेस भगाने के लिए सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ. स्ट्रेस लूँगी, पढ़ाई नहीं होगी. पढ़ाई नहीं होगी तो मैं और स्ट्रेस लूँगी और ये लूप बनता रहेगा. तो इस लूप को अगर मुझे तोड़ना है तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं जब भी मुझे स्ट्रेस आए कि ओ मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ने लग जाओ. तुरंत ही पढ़ने लग जाओ. जिस भी बात का आपको स्ट्रेस आ रहा है वही बात उसी वक्त करने लग जाओ तो आपका स्ट्रेस कम होगा. आफ्टर 2 मिनट्स आप जब सोचोगे अरे यार एटलीस्ट मैंने स्टार्ट तो करा है, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा. इस लूप पे मत फंसो कि स्ट्रेस है, पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर स्ट्रेस आ रहा है, फिर पढ़ाई नहीं हो रही है. डोंट फॉल इनटू दैट लूप. ओके. अपने माइंड को एनालाइज करो, मतलब आप क्या हो रहा है. ठीक है. प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन के बारे में सोचो. ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका डायरेक्टली सोल्यूशन अप्लाई करो. प्रॉब्लम के बारे में ही मत सोचते बैठो. ठीक है. तो दिस हेल्प्स फॉर मी. नेक्स्ट, डर लगता है. एग्ज़ाम के बारे में डर लगता है, पढ़ाई के बारे में डर लगता है, तो यू आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. ठीक है. आप जहाँ पर भी अभी हो अपनी मेहनत से पहुँचे हो और अगर आप यहाँ पर हो तो आगे भी चले जाओगे. यू विल डू इट, है ना. तो डरो तो बिल्कुल मत. डर किस बात का होता है? फेल्यूर का. कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा और फिर भी मैं अगर फेल हो गया, ठीक है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो फेल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे. क्योंकि हम जब पढ़ाई करेंगे ना तो पूरे पॉइंट्स पूरे सर्कल में करेंगे. कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा वे नहीं छोड़ेंगे जो हमें फेल कर दे. ठीक है. तो डरना तो बिल्कुल नहीं है. ट्रस्ट ऑन योर गॉड. ओके. हो जाता है सब कुछ. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस प्रेशर. परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत लोगों को आता है कि मैं पढ़ूंगा फिर भी मैं अगर अच्छा नहीं कर पाया एग्जाम्स में तो क्या. ठीक है. देखो, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पढ़ना है. ठीक है. हमारे हाथ में है हमारा 100% देना. हमारे हाथ में है जी तोड़कर पढ़ाई करना. हम वो करेंगे. ठीक है. अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो कि मैं जी तोड़कर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मतलब सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, अपना 100% दे रहा हूँ, और फिर भी अगर तुम्हें परफॉर्मेंस की टेंशन आ रही है तो क्या? डोंट थिंक अबाउट इट. हमारे हाथ में जो है हमने किया. अगर फिर भी फेलियर आता है तो दैट वॉज समथिंग विच वॉज मेंट टू बी हैपन, है ना. वो होना ही था. क्योंकि पता है क्या, इन लाइफ वॉट एवर यू आर डूइंग, तो 4 चीज़ें होती है कि आपके मतलब आप क्या कर रहे हो, है ना. 4 चीज़ें होती है जो आपके हाथ में है. बट द 5th थिंग विच इज़ नॉट इन योर हैंड, इट इज़ कॉल्ड द डेस्टिनी. ओके. बट आई फील कि अगर आपका हार्डवर्क इतना ज़्यादा है तो डेस्टिनी को भी चेंज होना पड़ता है. ओके. सो परफॉर्मेंस का प्रेशर मत लो. आपके हाथ में 4 चीज़ें हैं. देयर इज़ लाइक 1:4 रेशो. जो 4 चीज़ें हैं ना वो आपके हाथ में है एंड दैट विल रियली चेंज द गेम. तो वो 4 चीज़ें 100% दो. कोई लोड मत लो, सब कुछ हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इन आवर लिस्ट इज एनवायरमेंट. ठीक. अगर आप घर पर हो और घर पर बहुत शोर वगैरह रहता है या फिर कोई किसी एरिया में बहुत शोर रहता है तो आई टेल यू कि अपने घर के जहाँ पर भी आप रहते हो, हॉस्टल में अभी अगर आप रहते हो तो अपने हॉस्टल और घर के पीक आवर्स को जान लो. ठीक है. कि जैसे
जब मैं घर आता हूँ तो 5 बजे तो बहुत शोर रहता है भाई, 5 बजे मैं पढ़ाई करने नहीं बैठ सकता, ठीक है? तो उस वक़्त आप भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, व्हाटएवर शोर करो, आपको मज़े करने हैं करो, चाय वगैरह ले लो, घर पर हो तो चाय वगैरह ले लो। होता है ना कि 5 पीएम इज़ द टाइम फॉर द टी, तो वो करो, उनके साथ भी बात कर लो। तो ऐसे तो अगर आपने सारी बात भी होगी, आपकी चाय वगैरह भी हो गया, खाना भी हो गया, उसके बाद आप जब पढ़ाई करने बैठोगे तो यू विल फील मोर रिलैक्स, है ना? बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि भूख लगी है, बात ही नहीं हो किसी से, ये वो, है ना? हॉस्टल में भी अगर आप हो तो आपके हॉस्टल के पीक आवर्स जान लो, ठीक है? तो देखो, जब मैं अगर 6 बजे घर आ रहा हूँ तो मुझे 8 बजे खाना खाने जाना है, तो 7 बजे का 1 घंटा है, उसमें मैं क्या ही पढ़ूँगा? तो डू वन थिंग कि फ्रेश हो जाओ, फ्रेंड से बात करो, फ्रेंड से थोड़ी मतलब मस्ती कर लो, एंड देन 8 बजे खाना खाने चले जाओ और 9 बजे वापस आ रहे हो, अभी कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए, है ना? यू हैव डन एवरीथिंग, तो पढ़ाई करने बैठ जाओ। ऐसे आपके घर के पीक आवर जान लो, किस वक़्त आप पढ़ाई कर पा रहे हो, वो एक टाइम फिक्स करो कि हाँ, इस टाइम पर तो हो सकती है, ठीक है? तो दिस विल हेल्प फॉर यू। नेक्स्ट इज़ कि लैक ऑफ प्रॉपर प्लेस, ठीक है? ये तब होता है जब आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है? मेरे हॉस्टल में भी आई हैव अ टेबल, बट आई एम नॉट दैट पर्सन कि जो टेबल पर बैठकर पढ़ाई करे ज़्यादा, अंटिल एंड अनलेस आई एम राइटिंग। मैं अगर राइटिंग ही कर रही हूँ तो टेबल पर जाती हूँ, बट एज आई टोल्ड यू, मैं राइटिंग वाली पर्सन हूँ नहीं हूँ। तो आई सिट ऑन माई बेड, मैं बैठ जाती हूँ, ब्लैंकेट एक ऐसा मोटा वाला ब्लैंकेट लेती हूँ, अपने ऐसे मतलब पैरों पर रखती हूँ और फिर उसके ऊपर रखती हूँ अपने नोट्स, एंड दिस वे आई एम राइटिंग, या फिर रीड करती हूँ। तो ऐसे एक अच्छा सा एक मतलब डिस्टेंस भी प्रॉपर मेंटेन हो जाता है। दिस वर्क्स फॉर मी। देखो, आपको वेज निकालने पड़ेंगे, आपको सच में पढ़ना है तो आपको जिस भी जगह पर आप हो तो आपको वेज निकालने पड़ेंगे, सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। और आई विल टेल यू कि कितने भी वीडियोस देखो, कुछ भी कर लो, यू नो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर सिचुएशन, बस सोचो, है ना? नेक्स्ट चीज़ कि अगर हॉस्टल में हो तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। अगर दोस्तों के साथ डिस्टर्बेंस है तो मैं कहूँगी कि अगर आपने पढ़ने का सोचा है, उनको भी वो रियलाइजेशन दो, ठीक है? उनसे बात करो कि देखो भैया, हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर वो नहीं मानते हैं तो उनसे फिर आप पढ़ने लग जाओ, और फिर अगर वो फिर भी डिस्टर्ब करें आपसे तो कहो कि मतलब एक तो पहले उनको भी टाइम दो, ठीक है? जब आप 1 घंटा उनके साथ मस्ती करो, उसके बाद पढ़ने लग जाओ। फिर उनको बताओ कि देखो, अभी मैंने मस्ती कर ली है, मुझे 2 घंटे पढ़ना है हर दिन। तो जब मैं मस्ती कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, बट जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ एटलीस्ट उस वक़्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्लियरली बात करो, फ्रेंड्स समझ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, हेल्थ, या हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ने लग जाते हैं बट हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं। आई विल से कि अगर आपने पढ़ने के बारे में सोचा है तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ये भी सोचो। पढ़ाई लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, ये भी सोचो। और इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम हेल्दी रहो। टाइम टेबल बनाया है पढ़ने का, तो टाइम टेबल खाने का भी होना चाहिए कि मैं आज प्रॉपरली खाऊंगा, मैं टाइम पर खाऊंगा। टाइम पर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम पर नहीं खाओगे, एसिडिटी होगी, एसिडिटी पढ़ने नहीं देती है, ठीक है? बैठोगे तो वो रिफ्लक्स आते रहेंगे, एसिडिटी होगा, वो मतलब कोई भी हेल्थ इशू हो ना, कुछ भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा हो ना, तो वो पढ़ाई नहीं करने देता। पढ़ाई इज़ अ सच थिंग कि जिसके लिए 100 चीज़ें अगर लग रही हैं तो वो 100 चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए, फिर ही पढ़ाई हो पाएगी। अगर आप सब कुछ कर रहे हो और हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर कोई किसी मतलब कुछ काम का नहीं है फिर, ठीक है? पढ़ाई करनी है, टाइम पर खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। इफ़ यू आर इन योर एग्ज़ाम्स, आपको पता है कि आइसक्रीम खाने से सर्दी होती है, मत खाओ। 4 दिन के लिए मत खाओ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स में भी मत खाओ, ठीक है? जानो कि किस चीज़ मतलब खाने से, की चीज़ से आपको दिक्कत होती है, वो खाना अवॉइड करो। हेल्दी खाना खाओ, ठीक है? टाइम पर खाओ, बहुत ज़्यादा पानी पियो। पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी मेमोरी के लिए। अगर आप पानी कम पी रहे हो, याद नहीं रहेगा, ठीक है? पानी ज़्यादा पियो। डाइट अपना फिक्स करो, ठीक है? फटीग अगर आपको हो रहा है कि बहुत पढ़ लिया और फिर मुझे अभी याद नहीं रह रहा, आई टेल यू 5 मिनट की वॉक ले लो, ठीक है? अभी फटीग हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यार आज बहुत थक गई, 5 मिनट की वॉक ले ली, फिर से बैठ जाओ। फिर अगर मतलब वॉक कर लेकर बात करो, पढ़ाई करो, ठीक है? नेक्स्ट थिंग आई विल से कि घंटों घंटों में पढ़ाई मत करो कि 2 घंटे बैठूंगा, मैं 3 घंटे बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट। अगर आप स्टार्टिंग में भी कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, मैं खुद अभी मतलब इतने साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, बट मैं क्या करती हूँ, आधा घंटा पढ़ती हूँ, 5 मिनट फ़ोन चलाती हूँ। येस, वी आर फ़ोन एडिक्ट्स, बट दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल मतलब सोल्यूशन आई विल से। आप एक काम करो
कि मैं ये करती हूँ कि मैं आधा घंटा पढ़ती हूँ, फिर मुझे लगता है कि अभी नहीं जा रहा दिमाग में, तो मैं फ़ोन लेती हूँ, रील्स स्क्रॉल करती हूँ। रील्स आर लाइक यार 30 सेकंड में, 1 मिनट में आपको वो एक मेमोरी ऐसे बूस्ट कर देते हैं, आपकी मूड फ्रेश हो जाता है ना, तो ठीक है। और ऐसे करो कि लाइक ब्रेक लेकर पढ़ाई करो, कि जैसे 45 मिनट अगर आप पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर आप आधे घंटे पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक में पढ़ाई करोगे तो मेमोरी भी अच्छी रहेगी और वो फटीग नहीं होगा, मेंटल फटीग जो होता है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। रिसोर्सेज एंड गाइडेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है टीचर्स। लेक्चर्स करो, लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस द लेक्चर्स, ठीक है। एटलीस्ट जो सब्जेक्ट आप पुअर हो तो उसके तो लेक्चर्स मत मिस करो। फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो और आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे, अपने फेवरेट टीचर के पास चले जाओ, उनको पूछो, दे विल टेल यू। उससे पहले तो मैंने बता ही रखा है कि अगर मतलब डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जाना है तो डू वन थिंग, पहले यूट्यूब पर जाओ, सोशल मीडिया पर देखो, नोट्स देख लो, बहुत फ्री नोट्स भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स भी है, वो देख लो। अपने अच्छे कोई सीनियर्स हो जो आपके दोस्त हैं, उनसे पूछ लो पहले कंसेप्ट्स। फिर सीनियर्स के पास नोट्स होते हैं उनके बनाए हुए, वो अगर देते हैं तो इफ़ दैट हेल्प फॉर यू, वो कर लो। लाइब्रेरी से अच्छे बुक्स देखो, अपने बुक्स रिकमेंडेशन की जो लिस्ट आती है उसमें कोई बुक्स आपको जो पसंद है वो पहले देख लो। सीनियर्स के पास जाओ, वो बुक देखो कि अच्छा ये मुझे समझ में आएगी क्या, देन आई विल बाय इट, ठीक है। सीनियर से इजी कौन सी बुक है वो जान लो। ऑनलाइन बुक सर्च करो, पीडीएफ भी मिल जाते हैं। अगर आपको बुक बाय नहीं करनी, बहुत महंगी है, ऑनलाइन बुक का पीडीएफ मिल जाता है, वो पीडीएफ डाउनलोड करो, उसकी प्रिंट निकालो, प्रिंट इज़ ईजी वे। फिर वो मतलब बहुत मतलब सस्ता भी पड़ जाता है, ऐसे प्रिंट निकाल लो। और लास्ट में जब आपको मतलब नहीं ही समझ आ रहा तो फिर टीचर्स को जाकर पूछो, कोई मतलब प्रोफेशनल हो उनको जाकर पूछो, दे विल हेल्प यू। अपने टॉपर फ्रेंड्स को जाकर पूछ लो, टॉपर्स को वो होता है, अगर उनको पूछो ना तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है उनका, हाँ वो मुझे पूछ लिया, तो वो बता देंगे आपको। टॉपर्स फ्रेंड के पास जाओ, अपने फेवरेट टीचर के पास चले जाओ, या फिर अपने पीयर ग्रुप में ही मतलब अपने दोस्तों को ही पूछ लो अगर उन्होंने वो पढ़ा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मैं कहूँगी कंसिस्टेंट रहो फॉर 21 डेज। फॉर 21 डेज पढ़ाई करो रेगुलरली, फॉर 21 डेज। उसी 21 डेज में अपनी डाइट फिक्स करो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी आपको। 21 डेज का रूल होता है, यू माइट हैव लिसन अबाउट इट, ये रूल फॉलो करो, ठीक है। 21 डेज के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर पढ़ाई, एंड देन आपको आदत लग जाएगी। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन तब नहीं हो पाता जब आपके पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स हो जाते हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, और फिर नोटिफिकेशन टिंग 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 हो जाते हैं, एंड देन फिर आपको डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। आई टेल यू कि जब भी आपको पढ़ना है, मतलब अभी अगर आप पढ़ने वाले फेज़ में हो, आप एग्ज़ाम वाले फेज़ में हो, जो भी ऐप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स है, अनइंस्टॉल देम। आपको जो भी लग रहे ऐप्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको अनइंस्टॉल कर दो। जो ऐसा ऐप है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बट इम्पॉर्टेंट है, उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। दिस रियली हेल्प्स। फ़ोन शांत रहेगा तो मन भी शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, फिर आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, पहली बार ना क्या होता है, आप जब पढ़ने लग जाओ ना तो आपका ध्यान नहीं होता है पढ़ाई पर, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई टेल यू, ये सब कुछ ऑफ़ कर दो, जैसे फ़ोन ऑफ़ कर दिया, ये वो। और जिन 2 घंटे में आपको 1 घंटे में पढ़ना है ना आपको, बस उस 1 घंटे में पढ़ाई भी मत करो, खाली बैठ जाओ, ठीक है। तो खाली दिमाग जो है ना, उस वक़्त आपको वो बताएगा कि यार पढ़ना है, क्योंकि अभी आपको स्ट्रेस आ रहा है ना पढ़ने के बारे में। तो स्टार्टिंग में आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, दैट्स ओके, बट खाली बैठो, पढ़ाई के बारे में सोचो, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू दैट लूप कि आज स्ट्रेस आ रहा है तो पढ़ाई करो, ठीक है। सो दिस वाज द पॉइंट्स जो मैंने अपनी नोट्स में इंक्लूड करे थे, स्टडी टिप्स और मेथड्स के। अगर इसमें से इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, और अगर उसमें आपको कुछ सजेशंस चाहिए, या फिर यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट इट एंड यू वांट अ वीडियो, या फिर किसी पॉइंट पर आपको डिटेल और जानना है, तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। ये पॉइंट्स जो थे मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड करते, इसी में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो कमेंट में, या फिर इसके अलावा भी आपके और भी कोई प्रॉब्लम्स हो स्टडी रिलेटेड कि ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, तो कमेंट मी, आई ट्राई टू सॉल्व देम, आई ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन अबाउट इट, ओके। वन मोर अनाउंसमेंट इज़ दैट फॉर दिस सैटरडे वीडियो, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस लाइक एनी क्वेश्चंस, कमेंट मी इन दिस वीडियो और कमेंट मी इन द एनी वीडियो
and then I will be replying your comments in this Saturday video. So this was all about the video. अगर आपके कोई भी doubts हो, questions हो, तो comment me. And if you haven't subscribed my channel, subscribe my channel. I post video on every Tuesday, every Saturday. If you like this video, hit the like button and share this video with your friends who are going through exams और जिनको पढ़ाई की बारे में बहुत टेंशन है. Share this video, like this video and subscribe my channel. I'll see you on Saturday. Bye bye.